हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम त्रिपाठी। प्रीमियर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। इसको लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में काफी कंफ्यूजन होता है। लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है कि जेरंड जो होता है उसका स्ट्रक्चर भी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक्चुअली वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। फिर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत अंतर है। दोनों बिल्कुल दे आर क्लियरली डिफरेंट। तो आज के वीडियो में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, जेरंड में नाउन का फोर्स होता है। जेरंड इज वर्बल नाउन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे गो में आईएनजी लग गया, वॉक में आईएनजी लग गया, रीड में आईएनजी लग गया तो रीडिंग बन गया। रीडिंग में जेरंड का भी रीडिंग जेरंड भी हो सकता है, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है। वर्बल नाउन, जेरंड इज वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब हुआ कि इट इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली नाउन। ये नाउन का काम करता है, बना होता है वर्ब से। ये ओरिजिनली वर्ब है, मूलतः ये एक क्रिया है, लेकिन ये वर्ब का, ये नाउन का काम करता है। अब सवाल है नाउन का काम करने का मतलब क्या हुआ? नाउन के बारे में जान लीजिए कि नाउन के तीन फंक्शंस हैं। तीन फंक्शंस हैं जो कि प्योरली नाउन के फंक्शंस हैं। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, पहली बात, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज नाउन, नाउन जैसी चीज होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। और प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है वो भी नाउन होती है और वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाती है। ये तीनों नाउन के फंक्शंस हैं। जेरंड इनको परफॉर्म कर सकता है क्योंकि जेरंड के अंदर नाउन का गुण होता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी एक चीज होती है। कुछ वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, उनको जो पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जेरंड उसका भी काम करता है। पहले एग्जांपल्स के साथ देखा जाए। देखिए, इन एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे। रीडिंग इज माई पैशन, रीडिंग इज माई पैशन। इसमें देखिए रीडिंग जो है, जो अंडरलाइन किया मैंने, वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स हैं। रीड का आईएनजी फॉर्म है रीडिंग। रीडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग है। तो रीडिंग यहाँ पे जेरंड हुआ। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के तरह काम करेगा तो वो जेरंड होगा, और जब वो एडजेक्टिव के तरह काम करेगा, आगे हम लोग लेंगे, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है मगर वो एडजेक्टिव का काम करता है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखा जाए। रीडिंग इज माई पैशन, तो रीडिंग यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉकिंग, वॉक का आईएनजी फॉर्म है, वॉक वर्ब है, ओरिजिनली इट इज अ वर्ब, लेकिन यहां क्या काम कर रहा है? यहां पर इस वर्ब का, इज का ये सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो वॉकिंग यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो मैंने ग्रुप किया हुआ है, ये दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये दोनों जेरंड हुए। अब देखा जाए दूसरा काम नाउन का क्या होता है। नाउन का दूसरा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो वर्ब के बाद होती है। इसमें देखा जाए आई लाइक रीडिंग पोएट्री, इसमें सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट तो आई है। लाइक इज अ वर्ब, लाइक वर्ब है। इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, वो लाइक है। क्या पसंद करता हूं मैं? अब लाइक के बाद जो चीज आएगी वो, ये जो प्लेस है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है। अगर मैं यहां रीडिंग नहीं रखता तो मैं क्या रख सकता था यहां पे? आप लोग आसान सा सेंटेंस सोचिए। आई लाइक कॉफी, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक म्यूजिक। तो ये सारे म्यूजिक, चॉकलेट्स, मैंगोज, कॉफी, टी, ये सारी चीजें प्योर नाउन है। यानी ये जो प्लेस है वो किसके प्लेस है? ये प्लेस रिजर्व है नाउन के लिए। अब यहां पर हम प्योर नाउन ना रख करके एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म रख दिए तो ये नाउन का ही तो काम हुआ। यहां पर ये रीडिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक का ऑब्जेक्ट है। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मुझे पोएट्री पढ़ना पसंद है, जो है अच्छा लगता है।
मैं पोएट्री पढ़ना पसंद करता हूं। ही एंजॉयज वॉचिंग मूवीज। यहाँ पे देखिए वॉच का आईएनजी फॉर्म एंजॉय के ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, यहाँ पर भी ये जेरंड है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जेरंड। इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, अगेन जेरंड। फिर एक नाउन का तीसरा फंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है वो नाउन होती है या नाउन जैसी चीज होती है। यहां देखा जाए, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा उसको शौक है। तो फॉन्ड ऑफ के बाद देखिए ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद जो चीज आई है प्ले का आईएनजी फॉर्म आया है, तो ये जेरंड का काम कर रहा है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। मैं चलते चलते थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। टायर्ड ऑफ एक फ्रेज होता है जिसमें ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आ रही है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये नाउन का काम हुआ। ये नाउन, ये इसमें जितनी भी अंडरलाइंड वर्ब्स हैं आईएनजी फॉर्म में, ये सब के सब जेरंड है। जेरंड को हम कैसे पहचानेंगे, कोई नाउन का काम कर रहा होगा, वो वर्बल नाउन है, उसके अंदर इट हैज द फोर्स। व्हेन द वर्ब बिहेव्स लाइक अ नाउन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, इट इज कॉल्ड जेरंड। नाउन एक चौथा काम भी कर सकता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कई बार वो एक कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इनकम्प्लीट वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोला जाता है। उसको जो कंप्लीट करे, जो अधूरी वर्ब के सेंस को पूरा करे, वो कंप्लीमेंट कहलाती है। पूरक, कंप्लीमेंट मतलब पूरक, जो कंप्लीट करे वो कंप्लीमेंट। तो कई बार देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें दो दो जेरंड के एग्जाम्पल हैं। इस एक सेंटेंस में दो जेरंड हैं। सीइंग इज बिलीविंग, ये एक बहुत फेमस प्रॉवर्ब है इंग्लिश का, देखना ही विश्वास करना है, ये कहावत है इंग्लिश की, प्रॉवर्ब है, सेइंग। तो सीइंग इज बिलीविंग, इसमें सीइंग भी जेरंड है, बिलीविंग भी जेरंड है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यहां सीइंग जेरंड है, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ये। और यहां पे जो बिलीविंग है ये भी जेरंड है, ये इज का कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, पूरक, कंप्लीमेंट, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट है, दोनों जेरंड है। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, वॉट आई हेट द मोस्ट इज स्मोकिंग। कह रहा है कि मुझे स्मोकिंग सबसे, जिस चीज से मुझे सबसे अधिक नफरत है वो है स्मोकिंग। यहाँ स्मोकिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, स्मोक का आईएनजी फॉर्म स्मोकिंग, ये क्रिया है। अब यहां पर ये क्या काम कर रही है, काम क्या कर रही है, इज का कॉम्प्लीमेंट है ये। व्हाट आई हेट द मोस्ट इज, क्या क्या हेट करता हूं मैं सबसे ज्यादा, अधूरी चीज को पूरा कर रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इन दोनों में ये जेरंड है, दोनों बिलीविंग और स्मोकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में आ रहा है, ये भी नाउन का काम है। अब चूंकि नाउन, जो कि जेरंड वर्बल नाउन होता है, तो इसलिए पजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई, जैसे माय, हिज, योर, आवर, हर, इसके बाद जो आएगा वो जेरंड होगा। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और वो जेरंड होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, वो जेरंड होगा। डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, माई सिटिंग, मी सिटिंग नहीं, माई सिटिंग हियर। आई डोंट लाइक हिज टीचिंग, हिज और माई ये पजेसिव एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं। हिज, आवर, योर, पजेसिव एडजेक्टिव्स पजेशन शो करते हैं, पजेशन बतलाते हैं किसी चीज के ऊपर, अधिकार। तो इसके बाद जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है वो भी जेरंड है। तो इस तरीके से यू हैव सीन फॉर योरसेल्फ कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिहेव्स लाइक अ नाउन है, वो ओरिजिनली वर्ब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इंग्लिश में है कि वर्ब जो है नाउन का भी काम कर सकता है। तो व्हेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिहेव्स लाइक अ नाउन, देन इट इज नोन एज जेरंड। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है कई बार, उस केस में इट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव, जेरंड वाज वर्बल नाउन, this is verbal adjective. Verbal adjective means verb having the force of adjective, verb behaving like adjective, आईजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है भाई, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम बिल्कुल आप जानते हैं सभी लोग, एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबर ऑफ ए नाउन, जो नाउन की विशेषता बतलावे, नाउन के बारे में कुछ बतलाए, नाउन को डिस्क्राइब करे किसी भी रूप में, वो एडजेक्टिव होता है। तो जब वर्ब ये काम करता है नाउन को डिस्क्राइब करने वाला, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखा जाए,
आई सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड। बहुत आसान एग्जांपल है, बहुत बढ़िया रहेगा इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने के लिए। आई सब्जेक्ट है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब है, यही हमारा सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, सिंपल पास्ट में है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। मैंने देखा, क्या देखा भाई? एक सोते हुए बच्चे को देखा। चाइल्ड नाउन है, नाउन के लेफ्ट साइड की जो प्लेस होती है दोस्तों, इसको याद रखिए, कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाउन के बाएं तरफ की जो प्लेस होती है दैट इज रिजर्व फॉर एडजेक्टिव। तो ये नाउन है, चाइल्ड नाउन है। कैसा बच्चा देखा? सोता हुआ। अब यहां स्लीपिंग क्या काम कर रहा है? अब यहां स्लीपिंग, नाउन का डिस्क्राइबर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहां स्लीपिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मजेदार बात यह है कि है तो स्लीपिंग वर्ब, स्लीप वर्ब है, स्लीप मतलब सोना, लेकिन काम क्या कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट फंक्शन इज इट परफॉर्मिंग? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये स्लीपिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, यहां नाउन का काम नहीं कर रहा है। ये डिस्क्राइबिंग अ नाउन, इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन चाइल्ड, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, सेंटेंस में एडजेक्टिव दो ढंग से यूज होता है। कई बार नाउन के साथ में यूज होता है लेफ्ट साइड में, और कई बार दूसरे तरफ यूज होता है प्रेडिकेट के पार्ट के रूप में, दूसरे ढंग से यूज होता है। देखिए, आई सॉ अ चाइल्ड, यहां पर भी बात वही है, चाइल्ड नाउन है। मैंने बच्चे को देखा। किस हालत में देखा? क्या करते हुए देखा? किस स्टेट में था वो? स्लीपिंग अलोंग द रोड। तो स्लीपिंग यहां पे अगेन चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये अगेन इंग्लिश का एक प्रॉवर्ब है, ये कहावत है इंग्लिश की, बहुत फेमस, बहुत ही बढ़िया कहावत है ये। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोल करता हुआ, रोल का आईएनजी फॉर्म है, रोल इज अ वर्ब। रोलिंग स्टोन, जो पत्थर, जो स्टोन हर समय लुढ़क रहा हो, चल रहा हो, रोल कर रहा हो, तो रोलिंग स्टोन, स्टोन नाउन है, इसके पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कैसा स्टोन? कैसा स्टोन भाई? रोलिंग स्टोन। जो कैसा कैसी का जवाब देता है एडजेक्टिव होता है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। गैदर्स नो मॉस। शी टोल्ड अस एन एक्साइटिंग स्टोरी। कैसी स्टोरी सुनाई भाई? स्टोरी नाउन है, कैसी स्टोरी? एक्साइटिंग स्टोरी। एक्साइट वर्ब होता है, ओरिजिनल वर्ब इज दिस, EXCITE, ये वर्ब है। इसका आईएनजी फॉर्म काम क्या कर रहा है? वर्ब का काम नहीं कर रहा है। इसका आईएनजी फॉर्म इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव। बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये स्टोरी जो कि नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी कहानी सुनाई? एक्साइटिंग स्टोरी। तो एक्साइटिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग लाइक एडजेक्टिव। तो दोस्तों, आई एम श्योर, आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, रिकैप दे रहा हूं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन के तरह से काम करता है, वह फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो जेरंड होता है। और वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।